वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। कल है वेंसडे और वेंसडे के साथ आती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो सबकी फेवरेट होती है। तो हम बैंक निफ्टी को डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट हमें कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, हमें कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे ट्रेड अवॉइड करना है। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम डेली एनालिटिकल कंटेंट बनाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एब्सोल्यूट फ्री में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे। जो ये मैंने चार्ट खोला है, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये रहा। इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सॉरी इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये बार बार चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे भी ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये सपोर्ट ले रहा था लंबे लंबे टाइम इंटरवल के बाद, अभी कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद। ऐसे केसेस में आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, ये इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड लाइन अब ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी। हाँ, मैं मानता हूँ इलेक्शंस आर ऑन द वे, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई एग्री, बट टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा है। मैं न्यूज़ पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है ऐसा है, जो चार्ट पे दिखता है आपको ट्रेड वही करना चाहिए। तो ऐसा हमें दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके आसपास ही कहीं ट्रेड कर रहा है। अब इंट्राडे में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ चार्ट ऐसा दिख रहा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे लिए ये है, जोन मार्क कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था। प्राइस यहाँ पर आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया। अब इसको वापस टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। तो ये जो जोन है मेरे लिए इसेंशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाली है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये वाली एक लाइन, ये वाला एक रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पहले यहाँ पे टेस्ट हुआ था, यहाँ पे टेस्ट हुआ था। अगर आप इसे चार्ट पीछे करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जोन के आसपास ही काफ़ी टेस्ट हुआ है, और यहाँ पे भी ये इस लेवल की काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। इसको ढंग से समझते हैं, चार्ट्स में क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए कल क्या हो सकता है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वैसे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की कभी लाइंस नहीं होती हैं, ये हमेशा जोन्स होती हैं। लेकिन चार्ट नीट एंड क्लीन रहे, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में है, इसलिए मैं ये लाइंस यूज़ कर रहा हूँ। बट एट द बैक ऑफ द माइंड आप कंसिडर करना कि ये लाइंस नहीं है, जोन्स हैं। ठीक है, अब हो क्या सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी जोन है ना, ये वाला जोन, ये पूरा एक रेंज बाउंड है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके बीच में एग्रेसिव ट्रेडिंग प्लान मैं नहीं करूँगा। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से कहीं मेरे को दिखता है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मैं एक माइल्डली बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मेरे को दिखता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो मैं एक माइल्डली बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये तो हो गया अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो वो कोई दूर की पुट सेल कर दें, या तो कहीं दूर की ऊपर की साइड की कॉल सेल कर दें, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जो लोग एग्रेसिव ऑप्शन बायर्स हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी इस एरिया में, क्योंकि ये रेंज बाउंड है। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए होता है, उनको एक मोमेंटम चाहिए होता है। अगर स्कैल्प करना है तो बात अलग है, इन लेवल्स के आसपास आप अच्छे स्कैल्प्स ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अब एग्रेसिव में कब होगा, मान लो कि ये प्राइस इसको तोड़ देता है, कंसोलिडेट करने के बाद ये इस लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ पे मेरे को एक मोमेंटम में बेरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है, और मैं कल के लिए एक बेरिश व्यू बना सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ढूंढूंगा। एग्रेसिव बाइंग कब करूँगा, जब ये रेंज बाउंड को ऊपर की तरफ मार्केट क्रॉस करेगा, कंसोलिडेट करके करे, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं कल के लिए एक बुलिश, माइल्डली बुलिश प्लान कर सकता हूँ कल के लिए, नॉट आने वाले 7-8 दिन के लिए, बट सिर्फ कल के लिए। अब बात कर लेते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यूजुअली क्या होता है, गैप की टेंडेंसी होती है फिल करना, तो मैं एक बेरिश व्यू बनाऊंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं एक बुलिश व्यू बनाऊंगा। डिपेंड्स कि फर्स्ट की 1-2 कैंडल्स कैसे बनती हैं। अगर वो मेरे डायरेक्शन के साथ अलाइन कर रही हैं तभी मैं ये गैप फिलिंग का सिनेरियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की तरफ फोकस करता हूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। वैसे तो मार्केट में 5 के 5 दिन अब एक्सपायरी होती है, और मैं 5 दिन की मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि हर इंडेक्स की आप लोगों के लिए मैं एनालिसिस करूँगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल पाए।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। एंड ऑल्सो जो लोग मेरे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में ट्रेड करना चाहते हैं, वो मेरा फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट होने वाला है 8 जून को। आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे रेफरल लिंक से या तो एंजल वन में या फिर अपस्टॉक्स में किसी भी एक ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है।